John Cena one-on-one with the Samoan bulldozer Umaga। उमागा सिर्फ एक ताकतवर रेसलर नहीं था, उसकी पूरी गिमिक ही ऐसी बनाई गई थी कि वह रिंग में आते ही सामने वाले के लिए खतरा बन जाए। और जब इन दोनों की टक्कर हुई तो जॉन सीना के लिए भी हालात बिल्कुल आसान नहीं थे। आज हम जॉन सीना और उमागा की पूरी राइवलरी को ईयर बाय ईयर देखेंगे और जानेंगे कि कैसे उमागा ने सीना को WWE के सबसे मुश्किल मुकाबलों में से एक दिया। साल 2006 में उमागा ने WWE में अपना खतरनाक रूप दिखाना शुरू किया। उसका कैरेक्टर बिल्कुल अलग था, वह ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन रिंग में उसकी एग्रेशन देखकर बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी परेशान हो जाते थे। उंगा लगातार WWE के कई रेसलर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था, लेकिन जल्द ही उसका सामना होने वाला था WWE के सबसे बड़े नामों में से एक जॉन सीना से। उस समय सीना WWE चैंपियनशिप के आसपास लगातार लड़ रहे थे और उन्हें हराना किसी भी रेसलर के लिए आसान नहीं था। लेकिन उंगा को सीना से बिल्कुल डर नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उंगा को सीना को ही अपना अगला शिकार बनाना हो। साल 2007 में सीना और उंगा की राइवलरी अपने पीक पर पहुंच गई। रेवोल्यूशन 2007 में दोनों का मुकाबला WWE चैंपियनशिप के लिए हुआ। सीना को पता था कि उंगा की ताकत और एग्रेशन उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन उंगा ने शुरुआत से ही सीना पर ऐसा हमला किया कि पूरा मैच एक सर्वाइवल फाइट बन गया। उंगा ने सीना को लगातार चोट पहुंचाई और ऐसा लग रहा था कि सीना अब बच नहीं पाएंगे, लेकिन जॉन सीना ने हार मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार सीना ने उंगा को पिन करके उसकी अनडिफीटेड स्ट्रीक खत्म कर दी और अपनी WWE चैंपियनशिप बचा ली। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में उंगा अभी भी सीना के पीछे था। इसके बाद दोनों की राइवलरी और ज्यादा पर्सनल होती चली गई। फिर रॉयल रंबल और लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में हारने के बाद भी उंगा और उसके मैनेजर अर्मांडो एस्ट्राडा ने सीना की जीत को एक तरह की किस्मत मानने से इनकार कर दिया। सीना को एक और मुकाबले के लिए चुनौती दी गई और इस बार मुकाबला साधारण पिनफॉल या सबमिशन वाला नहीं होने वाला था। रॉयल रंबल 2007 में दोनों का मुकाबला WWE चैंपियनशिप के लिए लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में हुआ। इस मैच में अपोनेंट को पिन या सबमिट करना जरूरी नहीं था। जीतने के लिए सामने वाले को इतना डैमेज करना था कि वह रेफरी के दस्त तक खड़ा न हो सके, और यही मैच उंगा के लिए परफेक्ट था, क्योंकि उंगा की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी ब्रूटल एग्रेशन। रॉयल रंबल से पहले उंगा ने सीना के पेट पर भी हमला किया था, जिसकी वजह से सीना पहले से ही बुरी तरह घायल हालत में मैच में पहुंचे, लेकिन फिर भी सीना ने मुकाबला स्वीकार किया। मैच शुरू होते ही उंगा ने सीना की कमजोरी को टारगेट करना शुरू कर दिया। वह लगातार सीना के इंजर्ड मिड सेक्शन पर हमला कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि सीना शायद 10 काउंट तक खड़े ही नहीं हो पाएंगे, लेकिन सीना ने फिर वही किया जिसके लिए वह जाने जाते थे। उन्होंने आखिरी समय तक फाइट की। उंगा ने सीना को खत्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिर में सीना ने वापसी की। उंगा एक स्प्लैश मिस करके अनाउंस टेबल पर जा गिरा और सीना को वापसी का मौका मिल गया। इसके बाद सीना ने उंगा को STFU में फंसा लिया। उंगा आखिरकार बेहोश हो गया और रेफरी के 10 काउंट तक खड़ा नहीं हो पाया, और इस तरह जॉन सीना ने उंगा को लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में भी हरा दिया। WWE चैंपियनशिप बचा ली और इस बेहद ब्रूटल राइवलरी पर फिलहाल जीत हासिल कर ली। 2008 तक जॉन सीना WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में शामिल हो चुके थे। वहीं उंगा भी WWE के सबसे डेंजरस मॉन्स्टर्स में से एक बना हुआ था। हालांकि दोनों की राइवलरी पहले जितनी लगातार नहीं रही, लेकिन WWE यूनिवर्स को अभी भी याद था कि जब ये दोनों आमने सामने आते थे तो कुछ भी हो सकता था। सीना और उंगा की राइवलरी ने एक चीज साफ कर दी थी, जॉन सीना को हराने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं थी, आपको सीना को पूरी तरह तोड़ना पड़ता था। और उंगा उन कुछ रेसलर्स में से था जिसने सीना को वास्तव में कई बार मुश्किल स्थिति में डाल दिया था। और शायद यही वजह है कि उमागा और जॉन सीना की राइवलरी आज भी WWE फैंस को याद है।